नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं महाखबर। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें। पश्चिम बंगाल में कोई एक दशक पहले तक रामनवमी का त्योहार चुनिंदा मंदिरों और आम लोगों के घरों तक ही सीमित था, लेकिन वहां अब सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा के बीच यह पर्व सियासत का प्रमुख अस्त्र बन गया है। रामनवमी के मौके पर विश्व हिंदू परिषद और उसके सहयोगी संगठन की ओर से सैकड़ों की तादाद में आयोजित रैलियां और हथियारों के साथ जुलूस निकालने के मुद्दे पर सरकार और सत्तारूढ़ पार्टी के साथ लगातार टकराव होता रहा है। वर्ष 2018 में इसी रामनवमी के जुलूस पर कथित पथराव के बाद आसनसोल में दो समुदाय के बीच बड़े पैमाने पर हिंसा और आगजनी हुई थी। पश्चिम बंगाल में अब तक दुर्गा पूजा और काली पूजा के त्योहार का ही बड़े पैमाने पर आयोजन किया जाता रहा है, लेकिन वर्ष 2014 में राज्य में भाजपा के उभार के बाद से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद और उससे जुड़े संगठन रामनवमी को भी उसके मुकाबले खड़ा करने की कवायद में जुटे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि दरअसल रामनवमी और हनुमान जयंती उत्सवों के बहाने विश्व हिंदू परिषद और संघ ने वर्ष 2014 से ही राज्य में पांव जमाने की कवायद शुरू कर दी थी और हर बीतते साल के साथ आयोजन का स्वरूप बदला और इन संगठनों के पैरों तले की जमीन भी मजबूत होती रही। जानकारों का मानना है कि वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने अगर तमाम राजनीतिक पंडितों के अनुमानों को झुठलाते हुए 42 में से 18 सीटें जीत ली तो इसमें इन आयोजनों की अहम भूमिका रही है। उसके बाद साल दर साल इस मौके पर आयोजन और उसकी भव्यता बढ़ती ही जा रही है। बीते लोकसभा चुनावों में बीजेपी के मजबूत प्रदर्शन के बाद इस त्योहार पर सियासत का रंग और गहरा हुआ है। अब जल्दी ही होने वाले पंचायत चुनाव को ध्यान में रखते हुए विश्व हिंदू परिषद और हिंदू जागरण मंच जैसे सहयोगी संगठनों ने इस साल भी बड़े पैमाने पर रैलियां निकालने और राम महोत्सव मनाने का ऐलान किया है। विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके संगठन सहयोगियों ने इस साल रामनवमी यानी 30 मार्च को हनुमान जयंती तक पूरे राज्य में सप्ताह भर चलने वाले राम महोत्सव के आयोजन का ऐलान किया है। संघ की ओर से करीब 2000 इलाकों में रामनवमी के मौके पर समारोह आयोजित किए जाएंगे। इस साल विश्व हिंदू परिषद की स्थापना का 60वां साल है। इसके अलावा अयोध्या के मंदिर में रामलला भी इस साल की आखिरी या अगले साल की शुरुआत में अपने आसन पर बैठेंगे। इससे देश भर में राम भक्त बेहद उत्साहित हैं। हम रामनवमी के मौके पर राम और राम राज्य की बात घर घर पहुंचाना चाहते हैं और इसी वजह से सप्ताह भर चलने वाला राम महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। इसके तहत उत्तर बंगाल के करीब 500 और दक्षिण बंगाल के 1500 इलाकों में आयोजित कार्यक्रम किए जाएंगे। विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि संगठन रामनवमी के मौके पर शस्त्र जुलूस नहीं निकालता है, लेकिन कुछ इलाकों में लोग खुद शस्त्र लेकर जुलूस में शामिल हो जाते हैं। बीते लोकसभा चुनाव में रामनवमी के आयोजन का फायदा भले भाजपा को मिला था। पिछले लोकसभा और वर्ष 2021 के विधानसभा चुनाव में उत्तर बंगाल में भाजपा का प्रदर्शन बेहतर रहा था, इसलिए विश्व हिंदू परिषद उस इलाके पर खास नजर देख रही है। विहिप भले ही शस्त्र जुलूस नहीं निकालने का दावा करे, उसके सहयोगी संगठन हिंदू जागरण मंच ने राज्य में कम से कम 20 इलाकों में शस्त्र जुलूस निकालने का ऐलान किया है। ध्यान रहे कि ममता ने वर्ष 2018 के पंचायत चुनाव से पहले कहा था कि रामनवमी के मौके पर जुलूस या रैलियां निकाली जा सकती हैं, लेकिन शस्त्र लेकर जुलूस निकालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। किसी तरह की हिंसा भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।